ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के रवि की है। रवि को तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अपना कैमरा नहीं था। उसका सपना था कि वह एक दिन फोटोग्राफर बनेगा, लेकिन गांव के हालात ऐसे नहीं थे कि वह अपना सपना पूरा कर सके। एक दिन रवि अपने गांव के पुराने और छोड़े हुए महल में गया। वहां उसने एक पुराना कैमरा देखा जो एक शेल्फ पर पड़ा था। उस कैमरे पर धूल जमी थी, लेकिन फिर भी वह रवि को बहुत ही अनोखा लगा। मध्य रवि ने वह कैमरा उठाया और घर ले आया। उसने अपनी मां से इस कैमरे के बारे में बताया, तो उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, ये कैमरा छोड़ देना चाहिए। इससे पहले भी कुछ लोग इसे ले गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। लेकिन रवि ने मां की बात नहीं मानी, क्योंकि उसके अंदर का जुनून इससे पहले कभी इतना ज्यादा नहीं था। रवि ने अपने दोस्त के साथ मिलकर तस्वीरें खींचनी शुरू की। लेकिन जब उसने पहली तस्वीर खींचकर देखी, तो वह तस्वीर बहुत अजीब थी। उस तस्वीर में जो इंसान होता, उसके आसपास एक छवि नजर आती थी, जैसे कि कोई और भी उसके साथ है। रवि को यह तस्वीर देखकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद कैमरे की खराबी हो सकती है। मुद्द कुछ दिन बाद रवि के दोस्त, जिनकी तस्वीर उसने खींची थी, एक के बाद एक गुम होने लगे। गांव में अफवाह फैल गई कि जो भी इस कैमरे से तस्वीर खींचता है, उसके साथ कुछ बुरा होता है। रवि ने जब अपनी तस्वीर देखी, तो उसमें भी वही छवि थी जो बाकी तस्वीरों में थी। रवि को समझ आ गया कि यह कैमरा सही नहीं है। उसने फैसला किया कि वह इस कैमरे को वापस उसी महल में रखाएगा। जब रवि कैमरा वापस रखने गया, तो उसने देखा कि वह महल बदल चुका था। महल अब एक हसीन जंगल में तब्दील हो गया था, और उसके बीच में वह कैमरा चमक रहा था। रवि ने कैमरा वहां रख दिया, और उसी वक्त वह कैमरा अपने आप हवा में उड़ने लगा और एक जोर से धमाका हुआ। निष्कर्ष, रवि बेहोश हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपने घर में था। उसके दोस्त भी वहां थे, जो पहले गुम हो गए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके बाद रवि ने कभी भी तस्वीर खींचने के बारे में नहीं सोचा। उसी रात जब रवि अपने कमरे में था, तो उसके पास एक नया कैमरा था। उस कैमरे पर एक नोट चिपका था, जिसमें लिखा था, सपनों को जीने के लिए डर को जीतना पड़ता है। शिक्षा कहानी का संदेश है कि हमें अपने सपने पूरे करने के लिए हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन समझदारी से कदम उठाना चाहिए। इस